चलो आज हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम लगाने वाले थे और आज इस चैप्टर का समापन कर देंगे हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पर। ठीक है, चलो क्वेश्चन लगाते हैं। आपको कहा गया टू नंबर्स, उनका सम 60 है। दो नंबर है और उनका सम कितना है? 60। और उसमें आगे कहता है वो कि प्रोडक्ट, क्या चीज, क्या कहता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ वन विद क्यूब ऑफ अदर। आपको बताना है कि वो मैक्सिमम है। क्या है वो? मैक्सिमम। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना चाहिए मुझे? जब दो नंबर की बात होगी तो हम एक्स वाई लेट कर लेते हैं। यस सर। पहली सिचुएशन क्या बनेगी? फर्स्ट कंडीशन क्या बनी? x + y = 60। और यहां से मैं y इक्वल टू लिखना चाहूँ तो 60 - x। कोई डाउट? नो सर। दूसरी कंडीशन, प्रोडक्ट करना है एक का दूसरे के क्यूब से, यानी कि p जो होगा वो एक नंबर और दूसरे का क्यूब। समझ रहे हो? यस सर। आज बच्चे कहाँ चले गए मेरे सारे के सारे? पता नहीं सर। तो संडे मनाने तो नहीं चलेगी? है बेटा? संडे मनाने मेरे को लग रहा है ठंडी ज्यादा हो रही है। हाँ जी सर, ऐसा भी हो सकता है। अभी तक x = 15 और y = 45। ओके, x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 45। गुड। 45। चलो बेटा जल्दी जल्दी लगा लो। दूसरा बेटा हमारा रूल क्या है? पहले डिफरेंशिएशन। तो यहाँ हुआ अपना p डैश, ये प्राइस ऑफ ये स्क्वायर इंटू -1 आएगा। उसके बाद 60 - x का होल क्यूब × 1 हो जाएगा। ये अब अपना Yes, कॉमन हो जाएगा ना। यस सर। जी। बची हुई चीजें अंदर ले जाते हैं। ये हो गया अपना यहाँ से -3x + 60 ये चीज क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसे एक स्टेप और लिख करके 60 - 4x। यस सर। अब इसको आप डेरिवेटिव को क्या करते थे? इक्वल टू 0। हाँ, 0 रखने के बाद वहां से x की दो वैल्यू आ गई। यस सर। एक आएगा 60 और दूसरा आएगा 45। अब ये तो पॉसिबल है नहीं यस सर। ना, तो अपना 15 हुआ। जी अच्छा। किसी को डाउट? नो सर। आगे चले? यस सर। यस सर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द एरिया
कभी कभी ना राइटिंग बड़ी बेकार आती है। So that the area of a rectangle जानते हो ना, आयत। Yes, sir. Rectangle of given parameter is maximum when it is a square. सोचो, जब कोई चीज गिवन होती है बेटा, भाई पैरामीटर गिवन है, और वो क्या होता है पैरामीटर, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं एक, तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई। Yes, sir. अगर मैं एक रेक्टेंगल मान लेता हूं तो ये तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई हो गया मेरा। जी। अब यहां से क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक तो p/2 बना करके x लिख दूं y को? क्या ये बात समझ में आ रही? सर एक्स वाई निकालना है। बेटा मैक्सिमम Yes, sir. सही है। जी। अब देखो, उसने कहा एरिया मैक्सिमम, तो क्या करोगे अब आप एरिया के लिए? तो एक्स वाई यूज करते हैं हम लोग, X into Y. तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। Yes, sir. क्या ये चीज बन गई मेरी एरिया के लिए ए? Yes, sir. अब क्या करोगे बेटा? चलो डेरिवेटिव आ जाते हैं। जी। बेटा p/2 माइनस 2x। Yes, sir. तो क्या मैं ऐसा लिख लूंगा कि a डैश जब 0 होगा तो अपना x इक्वल टू p/4 आएगा बेटा? दिख रहा है? वैसे क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस सर, आप लिख रहे हैं। उसने कहा सो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने एक रेक्टेंगल की फिगर बनाई। यस सर। भाई तो रेक्टेंगल के लिए मुझसे बोल रहा है कि भाई अगर आपको गिवन पैरामीटर, क्या गिवन है बेटा? पैरामीटर। अगर पैरामीटर गिवन है ये वाला, तो उस केस में आप जो गिवन होता है ना वो कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं उसको? Constant. तो एरिया मैक्सिमम की बात कर रहा है। मैंने क्या किया, मैंने गिवन वाली चीज को p इक्वल टू 2x प्लस वाई लिख लिया। फिगर के अकॉर्डिंग एक्स वाई लेंथ ब्रेथ हो गए मेरे। Yes, यस sir. सर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई। Yes, यस sir. सर। अब इस y की वैल्यू को एरिया पे लेके जाऊंगा मैं। एरिया होता है लेंथ ब्रेथ x इंटू वाई। Sir. यस सर। अब ये अपने पास y की वैल्यू ये रही, यहाँ से रख दी। Yes, sir. यस सर। इसके बाद अपना क्या करते थे? डेरिवेटिव। जी, और 0 रखा, x निकला, अब y हाँ, की 0 रखा, x निकल गया, p/4। डबल डेरिवेटिव देखो, ये वाली फॉर्म को डेरिवेटिव करना है तो -2 आया। Yes, sir. यस सर। ये लेस देन 0, Maximum. सो एरिया इज Maximum. At x equal to p/4. x इक्वल टू p/4। Yes, sir. अब इस x की वैल्यू को कहाँ लेके जाऊंगा मैं? जी, और यहाँ से y p/4 आया। हाँ, तो ये हो गया अपने पास y इक्वल टू p/2 माइनस x। क्या मैं देखता हूँ एक्स वाई सेम है? Yes, sir. और जब एक्स वाई सेम आएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? स्क्वायर। अरे
इसका मतलब स्क्वायर हो गया। ठीक है, यस सर। अब कल मैं एक इलिप्स के एरिया के लिए बात कर रहा था, जब मैंने कहा कि नहीं नहीं रुको रुको, इसे वर्ड प्रॉब्लम में करेंगे। यस सर। तो ले लें आज। यस सर। एक आपके पास इलिप्स है, क्या है आपके पास? इलिप्स। ठीक है, अब उसमें Yes. ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल। एक इलिप्स के अंदर एक रेक्टेंगल आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है भाई, इस तरह का दिख रहा है सबको? यस सर। इसके अंदर जो सबसे बड़ा रेक्टेंगल बनेगा, ये ABCD मैंने रेक्टेंगल मान लिया। यस यस सर। उसके एरिया को पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है उसका? एरिया। एरिया। तो इसमें आप अगर फिगर देख रहे हैं तो कितनों को पैरामेट्रिक फॉर्म याद है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर जी। पैरामेट्रिक फॉर्म याद है इसकी, पैराबोला की, इसकी इलिप्स की? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। पैरामीटर क्या होता था? पैरामीटर क्या होता था बेटा? पैरामीटर होता था थर्ड वेरिएबल। क्या होता था? थर्ड वेरिएबल। अगर मैं एक्स वाई को किसी तीसरे वेरिएबल में लिखूं तो वो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म होगा एक्स इक्वल टू पैरामीटर ए कॉस थीटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक कर लो, आ रहा है समझ? सर एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये नहीं चल एक रहा। ये एक इलिप्स है। यस इलिप्स सर। के अंदर मैक्सिमम एरिया वाला एक रेक्टेंगल बनाना है, उसका एरिया पूछा, इसका एरिया निकालना है। ठीक है भाई, अब कैसे करोगे? किसी भी, ध्यान से सुन ले, एक्स और वाई वैल्यू। हाँ, किसी भी इलिप्स के लिए जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती है वो ये वाली है। समझ गए? यस सर। अब ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? ये कोऑर्डिनेट क्या हुआ? एक कॉमा एक। ये -a होगा। समझ रहे हो? यस सर। ये क्वाड्रेंट के हिसाब से बन रहे हैं। क्या चारों कोऑर्डिनेट मुझे दिख रहे हैं ABCD? यस सर। यस सर। अब आप ये बताओ इसकी लेंथ AB कितनी होगी? हाँ जी बेटा। सर निकाल रहे हैं। भाई ये वाली देखो, ये कोऑर्डिनेट आपका हुआ एक्स एक्सिस वाला a cos थीटा, ये हुआ -a cos थीटा, लेकिन यार लेंथ तो a cos थीटा ही रहेगी ना मेरे बेटा। जी। तो ये हुआ 2a डिस्टेंस फार्मूला cos लगा। थीटा। समझ गए? यस सर। ऐसे ही अब आप ये बताओ BC कितनी होगी, या AD निकालना चाहो तो AD लिख लो।
ए डी बी साइन थीटा टाइप फॉलो ना, टाइप। यानी 2b साइन थीटा। किसी को डाउट? नो सर। ए बी कांस्टेंट है, क्या है ए बी? कांस्टेंट। चलो लगाओ अब इसको। एरिया क्या हुआ? ए बी इंटू बी सी। ए बी इंटू बी सी। डेरिवेटिव करने से पहले क्या मैं ऐसा लिख लूंगा? यस सर जी। तो इसे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि 2ab साइन 2 थीटा। सोचो। सर मैंने वही किया था सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखो डेरिवेटिव करके। सर 4ab cos 2 थीटा है, उसे 0 रखा, cos 2 थीटा 0 और हाँ cos थीटा। अच्छा जी, इसे मैंने गलत कर दिया था। हाँ, वो 90 डिग्री। जी। यानी 45 थीटा। जी। ए डैश 0 cos थीटा आपका 0 बनता है 90 डिग्री पर, मतलब 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। डबल डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा a माइनस 8ab जो कि मैक्सिमम। -8ab साइन 2 थीटा। जी सर। और 45 रखोगे तो वो साइन 90। इसलिए -8ab सर। हाँ, तो -8ab जो है वो तो नेगेटिव है, इसका मतलब मैक्सिमम। यस सर। सर 2ab। यस भाई, ए डबल डैश निकालूंगा वो आएगा -8ab एट पाई बाई 4। यस सर। तो बस अपना काम बन गया, क्यों? यस सर। और कोई बच्चा? समझ में आ गया बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं। यस सर। डन सर। ठीक है बेटा? जी। चलो नेक्स्ट। अब ये बोल रहा है एक पेपर शीट है अपने पास जिसका एरिया है 15,000 सेंटीमीटर। एक पेपर शीट, इसका एरिया गिवन है, दिख रहा है सबको? यस सर। और इसके ऊपर जो टॉप है उस पे मार्जिन है 6 सेंटीमीटर का, यानी कि ऐसे। ठीक है? और साइडों में है 4 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। मान लो मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं तो ये भी 4 होगा साइडों में, यस सर। और टॉप जी। बॉटम पे 6 होगा। दिख रहा है सबको फिगर? यस सर। अब इसकी शीट की ना डायमेंशन पूछी है कि जो एरिया है वो अपना मैक्सिमम होगा अंदर वाला।
अंदर वाला एरिया कैसे पता चलेगा? ये वाला, जबकि एरिया शीट पूरी है। क्या करोगे? सर ये मैं क्वेश्चन आधा ही समझ पाया था। देखो, अभी आपके पास एक शीट है ऐसे पूरी बड़ी सी जी फिगर, इसका एरिया आपके पास ये, यस ठीक है। जी लेकिन मुझे मार्जिन छोड़ना है चारों तरफ ऐसे बॉर्डर टाइप का, और किसको पूछा जा रहा है? और ये मार्जिन है कि भाई 6 ऊपर नीचे रखना है मुझे, टॉप बॉटम, और 4 सेंटीमीटर का गैप इधर रख, ठीक है। जी तो अगर मैं इसे x ले लूं तो एरिया ये वाई है, बाहर वाला, जी तो बेटा ये एक्स वाई जो हुआ एरिया वो तो 15,000 हुआ। यस सर। तो क्या वाई की वैल्यू 50,000 अपॉन एक्स। और एक चीज बताना भूल गया मैं, ये अभी जो आपने क्वेश्चन लगाया था एलिप्स के अंदर रेक्टेंगल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रखना, 2ab एरिया होता है। तो आपको इलिप्स की इक्वेशन देगा वो वैल्यू फॉर्म में, जैसे x² अपॉन 16 y² अपॉन 9, तब कहेगा मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बनते हैं आप, यस सर। ठीक है। जी तो अभी ये वाले क्वेश्चन में पूरी शीट का दिया हुआ था, उसके हिसाब से मैंने वाई बना लिया। यस सर। बेटा अब ये अंदर की लेंथ कितनी होगी? देखो 4 यहां से खत्म, 4 यहां से खत्म, तो ये जो y थी y -8 हो जाएगा। अब भाई दोनों तरफ से 4 जाएगी, तो बीच का पार्ट पूरा y था, दोनों तरफ से जी कट जी गया, y यस सर। -8। यस सर। तो ऐसे ही तो ये वाला भी तो होना चाहिए। तो जी अंदर वाली क्या बनेगी? ये वाली चीजें, ये x minus 12. x-12 क्या बनेगी? x-12। कुछ समझ में आया? यस सर। बेटा ये एरिया कौन सा है जो पूछा जा रहा है? अब क्या करोगे? डिफरेंशिएट। नहीं, अभी तो ये रखोगे ना वन वेरिएबल। भाई आपको वन वेरिएबल बनाना था, कल हम बात कर रहे थे y एफ एक्स, ये वन वेरिएबल होना चाहिए। ये सर 2 के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू ऊपर से रख दूंगा, यस सर। क्या आएगा? 15,000 अपॉन x-8 to x-12। तो ये हो गया अपना a इक्वल टू, चलो जी अब आपका काम शुरू होता है। चलो देखते हैं। एक बार x 1875 आ रहा है सर एकदम, और एक बार तो 12 जैसे आ रहा चलो अभी देखते हैं। देखो मैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से जाऊंगा, है। यस फर्स्ट ऐसे ही, यस सर। सेकंड का सेकंड 1 का डेरिवेटिव माइनस, 1। है ना, माइनस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव, बीच में प्लस साइन आएगा ना सर? हाँ ये आ गया अपने पास। यस सर। अब इसे इक्वल टू 0 रखोगे, यस सर। तो एक बार 1875 आ रहा। सर नहीं सर, मैंने गलत कर दिया, मैंने बीच में सिंबल नहीं रखा। ध्यान से करो, ध्यान से। ये ब्रैकेट ओपन कर लो पहले।
ये तो कट गए, कट जाएंगे। यस सर। तो 150 चेक करना, 150 आ रहा है क्या? भाई मैंने 8 से डिवाइड कर देना है उनको, 22500 आ जाएगा। यस सर। तो 150 आ रहा है क्या? जी सर 150 आ रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब मैंने सही किया है। चलो अभी अभी डबल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव किसका करोगे? देखो इस वाले पार्ट का करना, -8 एंड 1800 मतलब 1,80,000 अपॉन एक्स स्क्वायर। -1,80,000 अपॉन एक्स। हाँ तो नेगेटिव हुआ ना कुल मिलाकर के, तो ये मैक्सिमम सर जी। मैक्सिमम। अब आपके पास एक्स आ गया 150, यस सर। तो y कितना आएगा? मतलब चाहो तो अब यहाँ पे रख दो, क्यों जी? भाई ये वाली जो चीज है इसमें x की ये वाली वैल्यू ला रखो यहाँ पे, यस सर। ठीक है ना? तो हो जाएगा ये आगे भी। यस आगे बढ़े। यस सर। चलो अब एक कोन वाला ले लेते हैं, है ना? ये कहा था एक एक टाइप Yes, का sir. सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे ना बड़े तो हैं यार, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि काफी लेंथी जा रहे हैं। यस सर जी। और ये और थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन, ये थोड़े से होते हैं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये थोड़े लंबे चले जाते हैं कई बार क्वेश्चंस। यस सर जी। चलो इसमें अब ये कह रहा है कोन वाला है। कोन के लिए कहा सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन गिवन सरफेस एरिया। एक कोन, कोन की हाइट वगैरह मुझे पता है ना, ये एल होता है, ये एच होता है, ये आर होता है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या है? ये सेमी वर्टिकल एंगल। क्या मुझे पाइथागोरस मालूम है इसको लेकर के? यस सर। तो यहाँ से एल एच आर आपस में कुछ भी निकाली जा सकती है अगर दो चीज पता है, ठीक है? यस सर जी। अब मैं कहता हूँ वो तो गिवन सरफेस एरिया बोल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल होगा, हाँ है ना? यस सर। तो क्या यहाँ से एल की वैल्यू निकाली जा सकती है इधर माइनस करके? यस। तो अपना एल क्या बना? एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलूं? यस सर। उसने कहा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा अगर, देखो प्रूव वाली चीज में थोड़ा सा ब्लू में लिख देता हूं, मुझे दिखाना है साइन वर्स 1/3, ये जो अल्फा है ना अपना, उसको मुझे ये दिखाना है, प्रूव करना है। क्या मैं समझ गया? यस सर। अब वॉल्यूम क्या है? मैक्सिमम। दिया हुआ है वॉल्यूम मैक्सिमम, दिया हुआ है। अब क्या करोगे? मुझे तो वॉल्यूम का पता है, कौन का वॉल्यूम ये होता है, किस किसको मालूम है? यस सर। होता है जी। बेटा, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं
यस सर जी। यहां से निकाल दिया मैंने, जी। कोई परेशानी? नो सर। अब क्या ये चीज रखी जा सकती है एल के प्लेस पे? यस सर जी। एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ये होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रहेगा भी। यस सर। पक्का? यस सर। बेटा क्या ब्रैकेट ओपन कर दूं यहाँ पर मैं अब अंदर एलसीएम जी। वगैरह? तो अपने पास ये होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ऐसे होगा। सर नीचे भी पाई स्क्वायर होगा। हाँ हाँ हाँ, जी। क्या ये ठीक लिखा? यस सर। अब एलसीएम जा सकता है नहीं जा सकता? यस सर जा सकता। जब एलसीएम के अंदर की कहानी आएगी निकल करके तो वो कुछ लिख रहा हूं मैं, उसे जरा देखते हैं। ये देखो, ये माइनस के पाई स्क्वायर आर 4 बन जाएगा। यस सर जी। ये टपक गए दोनों, कट गए दोनों। जी टपक सही है। गए सर। यस सर। अब बची हुई चीजों को फिर से एक बार देख लेते हैं। एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन, चल रहा है सही? यस सर। बेटा एक चीज अब यहाँ पे सोचो, मैं कहता हूं कि y फंक्शन मैक्सिमम है, जी मैक्सिमम कोई है। y है वो मैक्सिमम है, तो उसका स्क्वायर भी तो मैक्सिमम होगा। यस सर। और अगर y मेरा x की पावर 6 है तो उसका रूट x क्यूब, जी। तो वो भी मैक्सिमम होगा। मतलब जी। स्क्वायर कर लो, उसकी पावर बढ़ा लो चाहे पावर घटा लो, जनरली अगर वो डिफाइंड है अपने डोमेन में है तो वो अपना जो मैक्सिमम था तो मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम में तो मिनिमम। मिनिमम में रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन ना जी। डायरेक्ट कैलकुलेशन में फंस जाऊंगा, है ना? यस सर। तो मैं कर देता हूँ बेटा इस वाले पार्ट का स्क्वायर। क्या कर देता हूँ इसका? स्क्वायर जी। सोचो स्क्वायर करके क्या बनेगा बेटा? बाहर तो 1/9 पाई स्क्वायर R4 v इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R4, इधर रूट हटेगा, क्या था यस वो? सर एस जी। स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या ये ऐसे सही लिख दिया? यस सर। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि ये काटा पीटी हो जाए कुछ? यस सर जी हो जाए। अब क्या मैं इसे ऐसे ना लिख लूं? देखो ध्यान से अंदर ले जाओ। एस स्क्वायर आर स्क्वायर जी 2। हो सकता है यस सर। ये v स्क्वायर था, इसे a की तरह ट्रीट कर लोगे क्या? a मान लो, क्योंकि p स्क्वायर का डेरिवेटिव और वो फिर फंसने वाला काम। यस सर जी से ए ले लिया। कोई दिक्कत? नो सर। आगे चलें। जी। अब क्या करोगे? हाँ डेरिवेटिव डेरिवेटिव करेंगे जी। करना शुरू कर दें? नेगेटिव यस आ सर। रही है, डबल डेरिवेटिव। अच्छा, नेगेटिव तो मैक्सिमम की कहानी होगी इसका मतलब, है ना? यस सर। गुड। चलो रखो जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी अभी मेरे को क्या है कि आर वगैरह निकालना पड़ेगा ना। यस सर। एल निकला 3R, एल इक्वल टू 3R। मुझे तो कुछ शक सा हो रहा है, कुछ हो रहा है। अपना इसे पहले सिंपल बना लेते हैं। ऐसा हो जाएगा क्या भाई?
Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. yes sir, बेटा बेटा इसको मैं 0 रखूंगा ना अब, Yes. तो ये क्या होना चाहिए? ये होगा 2s S equal to 4 by r R, square. देखो R कॉमन ले लेते हैं, SR कॉमन ले लेते हैं और 2 भी कॉमन ले लेते हैं। क्या कहते हो, ले सकते हैं? Yes, sir. तो यहाँ से S बचेगा -4 और R स्क्वायर yeah g पाई पाई भी। sir s equal to 4 pi r 4 square. by r square आ रहा है ना? Yes. हाँ, यहाँ से S इक्वल टू 4 pi r square g s देखो upon अब इसमें अगर ये रेडियस ना हो करके, ये रेडियस ना हो करके कोई नंबर होता इंटीजर टाइप, तो मैं प्लस माइनस। अब ये तो रेडियस है, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती ना। yes sir, अब इस R को डबल डेरिवेटिव पे लेके जाओ। किस पे लेके जाना है? double derivative, और डबल डेरिवेटिव करो आप इस वाली पार्ट का, मतलब ऐसे लेते हो, ऐसे। Minus s upon 9 16 pi r square. तो मैं देखता हूं कि डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर लिखना है ना, डी आर है ना, ये अपने पास जो भी आएगा वो लेस देन 0 एट, आ गया ना ऐसे ही कुछ? Yes, sir. सर मैंने 4 by r square भी निकाला है. अच्छा S equal. हाँ, वो आप लेकिन ना वेरिएबल वो एस जो ना गिवन है बेटा, तो मेरे विचार में आप आर जो वेरिएबल है उसको रखो। Yes, sir. तो क्या यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ? Yes, sir. ठीक yes है, sir जी, आगे चले। yes sir, चलो ध्यान से देखेंगे। यहां से अब आप क्या बना लाए हो? R की वैल्यू. R की वैल्यू बना के लाए हो, और आपके पास एस स्क्वायर इक्वल टू क्या था? भाई आपने S इक्वल टू क्या लिखा था, याद करो? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। yes sir, तो x square pi square r4 plus R की वैल्यू. हाँ, पाई आर एल प्लस ऐसे था अपना, और ये 4 पाई आर स्क्वायर बन गया था आपका, याद करो, एस की वैल्यू 0 रख करके, yes sir, है ना, डेरिवेटिव 0 रख करके। ये अपने पास पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये इधर जा करके 3 पाई आर स्क्वायर बन गया था। ये मैं एक तरह से पाई कैंसिल कर देता हूं और आर भी हट जाता है, ऐसा आ रहा है। Yes, sir. मतलब R अपॉन R L upon L 1 by 3. अपॉन 3। Yes, sir. अब जरा वापसी आ जाए इस वाली फिगर के हिसाब से, आपका जो साइन अल्फा Sin होगा alpha. वो क्या Sin होगा? alpha. R अपॉन L, R upon L. और ये तो 1/3 हो गया। Yes, alpha equal to. भाई यहाँ पर ये आ गया था ना मेरे पास, तो क्यों ये आ गया था ना मेरे पास, तो 1/3 बन गया यहाँ पर, और ये अल्फा इक्वल टू क्या हुआ? sin inverse Sin 1 by inverse 3, 1. प्रूफ? yes sir, किसी को डाउट हो तो देख लो बेटा, No, sir. आगे बढ़े। सर yes इस sir, वाला इससे पहले वाला पेज दिखाऊं? ये यस सर।
देख लो। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। ये वाला हो गया सबका। Yes, sir. स्क्रीनशॉट बना लो। Done, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक एल लेंथ का बीम है। क्या है? एक एल लेंथ का बीम है और उसमें हम लोग कह देते हैं कि पर यूनिट लेंथ का जो एक तरह से वेट है, वो लोड जो है वो W है। क्या है लोड? W। ठीक। तो उसने कहा कि भाई अगर ये बैंड होता है, बैंड आप जानते हैं ना भाई, मान लो आप ये कोई सपोर्ट पे एक बीम रख दो, ये बीम है, तो ये बीच में झुकना शुरू हो जाता है जी। होता है ना, ऐसे जैसे हाथ है मेरा, तो धीरे धीरे जी। ऐसे बैंड होने लग जाता है, ऐसे होता है ना ज्यादा समय बाद। यस सर। हाँ, तो वो कहता है कि उसके मोमेंट, ध्यान से सुनना, मोमेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम एंड, ये x डिस्टेंस है इस तरफ से, और यहाँ पर मोमेंट की बात कर रहा है वो m इक्वल टू, ये एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ठीक है भाई, लिख लो Lx अपॉन 2 जी। Lx अपॉन 2 माइनस W x स्क्वायर अपॉन 2। W क्या है? इसका वेट सर। यूनिफॉर्म लोड है एक तरह का। W लिख लो यहाँ पर चाहे तो। ये पर लेंथ का चक्कर ही होता है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर, ठीक है। यस सर। अब उसने कहा कि ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बताना है कहाँ होगा अगर आपका मोमेंट जो है वो मैक्सिमम है, यानी कि ये जो m है ये मैक्सिमम कहाँ होगा, मतलब इसे मैक्सिमम बताने के लिए आपको x पूछा है, कुल मिलाकर के ये बात आई। m जो है मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, ये एक तरह से पूछा जा रहा है। सर x इक्वल टू -2m प्लस L अपॉन 2W। x इक्वल टू L अपॉन 2W। देखें, हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। L/2 माइनस 2W x अपॉन 2 कैंसल। मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको मैं 0 रखूंगा। क्यों? सही चल रहा है? यस सर। भाई देखो m जो है वो x की फॉर्म में, और x ही पूछा जा रहा है, तो वेरिएबल है x, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पे तो L/2 बनेगा, वहां पे 2x आ जाएगा, है ना। अब ये अपना 2 कैंसिल हो गया, इसे 0 रखोगे तो ये L/2 इक्वल टू WX इक्वल टू 0। यस सर, 0 से 0 रख के L/2W। हाँ, x इक्वल टू L/2W। अब फर्दर डेरिवेटिव तो -W आ गया। यस सर। x की वैल्यू क्या थी? L/2W मैक्सिमम। तो L/2W पर क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम।
तो बढ़िया था क्वेश्चन। अब इसमें कई बार क्या क्या होता है कि ये आपको W वगैरह या लेंथ वगैरह आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो आगे चल दूं। Yes, sir. यस सर। अगला वाला एक वर्ड प्रॉब्लम फिर से। इसमें कहा सॉ दैट द कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया गिवन क्या है, लीस्ट CS से। अब CS से क्या होता है? Curved surface area. हाँ, पायरल होता है। Yes, sir. अब ये बताओ कौन जो है, अपना LR का रिलेशन तो पता है मुझे, क्यों बेटा? Yes, sir. पता है। अब उसने कहा गिवन वॉल्यूम, बेटा गिवन वॉल्यूम है, ये तो लीस्ट बोला है। गड़बड़ हो गया, ये तो लीस्ट बोला है और वॉल्यूम गिवन है। गिवन वॉल्यूम तो V तो कांस्टेंट हुआ ना अब इस केस में, तो क्या निकालोगे H? क्या ये सही लिखा मैंने? देखो एक बार सोच के। क्यों बेटा? उसने Yes, sir. कहा क्या है? उसने कहा लीस्ट CS से, तो CS से तो लीस्ट बताना है। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला कोन के लिए 1/3 पाई स्क्वायर H, यहाँ से H निकल गया। अब ये यस सर बताओ, जी। ये जो H की जगह लेके जाओगे यहाँ पर, ये कैसे लिखोगे? सॉरी ऊपर, तो ऊपर तो अपने पास क्या है? ऊपर अपने पास L है Yes, sir. जी। और मुझे जो वैल्यू मिल यहाँ रही से है सर वो H की रिलेशन मिल रही है। यस सर, तो यहाँ से मतलब मैं यहाँ पर ऐसे ना लिख लूं कि L इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, और ये ऐसे ही जाएगा। यस सर। देख लो, जी Yes, सर। sir. इसका मतलब ये हो गया। CS से होगा अब वहां पर, वो ऐसे कुछ बनेगा। यस सर जी। ऐसा हुआ कुछ? जी। अब ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन अभी पीछे आपने कौन के लिए किया था? यस सर। क्या तरीका था? स्क्वायर किया था सर। हाँ, पहले रूट हटाएंगे। जी। कर दो, रूट हटाओ। तो 12th वाले बताएं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए अगला? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ले लूं क्या? यस सर। क्योंकि मुझे लगता है मैट्रिक्स एक क्लास में निपट जाएगा अपना, और डिटरमिनेंट जो है वो 2 क्लास, तो 3 क्लास में ना इस वीक में निकल जाएगा। फिर लेंगे अपना इंटीग्रेशन, ले लें उसके बाद। यस सर। सर 9v स्क्वायर को सर r के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करें तो सर 18v, और उसके बाद गड़बड़ हो रहा है कहीं। मैंने उसे चलो, सब ब्रेक करके लिख लिया। मैं लिख देता हूँ S स्क्वायर में इसको P कह देता हूँ या A कह देता हूँ। जी सर। पाई स्क्वायर r स्क्वायर। बेटा यह एलसीएम ले लें, जी सर, ये एलसीएम R लिया। पावर 4 हो जाएगा। यस सर। तो ये हो गया पाई पाई स्क्वायर R स्क्वायर। पावर। यस सर जी। ये तो काट गया, नीचे वाला r स्क्वायर बचा। यस सर। अब इसे भी अलग अलग ही कर दो। जी सर, अलग अलग किया। तो ये क्या, पाई स्क्वायर R पावर 4 जी। और 9v स्क्वायर अपॉन R, ठीक है।
यस अब इसका डिफरेंशिएशन कर ले। ये जो dp अपॉन dr आप लिखोगे, इसे क्या लिखोगे? पाई स्क्वायर का ऐसे आएगा। यस सर जी। क्या ये ठीक है? यस सर। पक्का? सही है बेटा यहाँ? यस सर। बेटा अब इसको क्या करते थे? माइनस इसे 0 रखते थे ना मैक्सिमम मिनिमा के लिए। Yes, sir. बेटा जब ये 0 जाएगा तो ये आएगा अपने पास 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब माइनस। अच्छा जी सर जी, मैं यहाँ पे फंस गया था सर जी। अच्छा गड़बड़ हो गया। जी जी जी। ये कुछ ऐसा बना। यस सर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या बना अपना? वी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर r6 और वी कितना हुआ? रूट 2 पाई स्क्वायर r6 यानी पाई r। ये आया। यस सर। तो यहाँ से अगर मैं आर लिखना चाहूँ, 1/3। यस सर। मतलब पॉजिटिव आंसर है ये। क्या है ये? पाई। Positive answer. अब डबल डेरिवेटिव कर लोगे। यस सर। डेरिवेटिव होगा और ये आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा ये? पॉजिटिव यानी मिनिमम। हाँ, तो मिनिमम का मतलब तो लीस्ट से था। यस सर। भाई यही तो पूछा था लीस्ट के लिए। ये अपने पास हुआ 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 वी स्क्वायर आर 4 ग्रेटर देन 0 एट आर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ v अपॉन रूट 2 पाई। क्यों? यस सर। अब क्या करोगे? अब देखो ये जो r की वैल्यू है, इसे आपको कहाँ लेके जाना था? ये यहाँ रख दो r की वैल्यू। यस सर। यहाँ रखोगे Yes, sir. तो यहाँ से HR का रिलेशन आ जाना चाहिए। ठीक है भाई? या एक काम करो ना, v की वैल्यू रख दो आप। तो जो v क्या आया था? Root 2 pi r cube. रूट 2 पाई आर क्यूब। Cube. मेरे ख्याल में यहाँ ये ज्यादा सही रहेगा रखना। Yes, sir. वो 3 वगैरह भी तो था उसमें शायद। जी सर। बेटा वो देख लेना, कुछ मुझे लग रहा है कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। आर क्यूब होने चाहिए। हाँ ये मिस कर गए ना, ये छोड़ गए। Yes, sir. हाँ ये 9v स्क्वायर भी है वहां पे। मतलब ये 9 भी चल रहा है ऐसे। 18 तब याद आता था मेरा। हाँ बिल्कुल। तो ये 3 आया ना नीचे ऐसे। ऐसे होगा बेटा ये। यस।
तो अब तो हो जाएगा आराम से। अब यहाँ पर जब रखोगे ना, वो ऐसे 3 भी है ना उसमें, यस देखो जरा, ये आएगा अपना √2 के रूट फॉर्म टू में, पाई आर। h इक्वल टू √2r। जी जी हाँ, सर ये जी जी। चीज इसमें बोली थी कि h जो है वो √2 टाइम ऑफ r होगा। क्या होगा h? रूट टू टाइम्स ऑफ आर। तो अभी मैक्सिमम मिनिमा थ्योरेटिकल पोर्शन अपना निकल गया है। यस सर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मेरे ख्याल में यही चीजें हैं अपने पास। तो यस सर। एक होता है अप्रोक्सीमेशन, जी कितनों ने पढ़ रखा है? Yes, sir. निकटन सर। उसमें एक कंसेप्ट जो है, आप चाहे तो नोट कर ले, बहुत सिंपल सा भी है। एक तो सर कुछ 30% में से कट भी हो जाए ना। देखो, एक अपने पास अगर एस Fx वैल्यू होती है, plus delta x. ऐसा था क्या कुछ? क्यों भाई? हाँ बेटा, तो मैं ये कह रहा था कि सर कुछ 30% में कट भी हो गया है ना, इसलिए पता नहीं चल रहा है। 30%? जो सिलेबस कट नहीं हुआ था सर कोरोना की वजह हाँ, कुछ चीजें हट गई थी। से। जी सर, इसलिए कुछ चीजें मिस हो रही है बीच बीच में। हाँ, ये अप्रोक्सीमेशन में वो ऐसे समझो कि आपको x में कुछ चेंज बोल देगा और y इक्वल टू fx आपके पास एक फंक्शन है, तो कहेगा y में चेंज के लिए पूछेगा आपसे। ठीक है? यस तो एक बार थोड़ा सा, अगर बुक है अपने पास एनसीईआरटी लेवल की, तो उसे एक बार पढ़ ले थोड़ा। ठीक है? यस सर जी। हाँ, एक बार हल्का सा रिवीजन, बाकी ये फिजिक्स में भी यूज होता है। यस सर।